हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? ठीक है, देखिए हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। डिफरेंशिएशन में मेरे को एक चीज़ पढ़ाना है, इन्वर्स टिगो का डिफरेंशिएशन, जिसको मैंने अभी रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब इन्वर्स टिगो पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ उसका डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा दूँगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मैंने 35 लेक्चर, मेरे ख्याल से 35 या 37 लेक्चर के आसपास होगा। तो डिफरेंशिएशन लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा मैंने बोला ही आपको कि एक पोर्शन अपना बाकी इन्वर्स टिगो का डिफरेंशिएशन, उसको हम बाद में कराएंगे जब इन्वर्स टिगो आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अलजेब्रा का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा का जो टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्राइसेस भी बोलते हैं कुछ लोग, या मैट्रिसेस बोलिए इसको। ठीक है, ये अपना अलजेब्रा का पोर्शन है। ठीक है, तो आज हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और डिफरेंशिएशन हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपसे हमारी वीडियो आएगी। बीच में मैंने ट्राई किया था वीडियो डालने का, बट यहाँ का वेदर सही नहीं था, इसके वजह से वीडियो हमारी नहीं आ रही थी। ठीक है, बट ठीक है, जैसे मौसम सही होगा तो वीडियो हमारी रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस आपको डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा दिया, तो डिफरेंशिएशन को रिवाइज़ करना है। ठीक है, जो भी नए लोग आ रहे होंगे तो उनको क्या करना है, हमारे चैनल पर जब वो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आपको कर देना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को आपको समझाएंगे क्या होता है ये मैट्रिसेस, और 12th की हमारी वीडियो सीरीज फिर से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या अभी तक वीडियो सही आ रही है, सब कुछ ठीक है। अभी तक तो सब सही आ रहा है। मैं कुछ लिख लूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि वीडियो बीच में ब्लर हो जाता है कई बार, तो ऐसा ना हो। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं भाई, अपना जो टॉपिक है एज मैट्राइसेस, तो हम पढ़ेंगे एज मैट्राइसेस। पहले हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। लिखिए मैट्राइसेस, इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस पढ़िए या मैट्राइसेस पढ़िए। मैट्रिसेस इट इज ऐसे बोल दीजिए, मैट्राइसेस इज arrangement of रियल। ठीक है, मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे, इन रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैट्रिसेस इज ए अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिसेस क्या है कि मैट्रिसेस हम लोग मैट्रिसेस का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, मान लीजिए कई बार आपको बहुत सारे डाटा दे देता है, तो ठीक है, तो डाटा को हमको क्या करना है कि अरेंज करना होता है। डाटा आपको बहुत सारे डाटा दे दिया, मान लीजिए किसी के पास, मान लीजिए एक लड़का है, उसके पास 5 पेन है, एक और दूसरा लड़का है जिसके पास 7 पेन है, एक और लड़का है जिसके पास 3 पेन है। तो इस डाटा को क्या करना है, अरेंज करना होगा। ठीक है, तो यही होता है कि मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोले या इसको इमेजिनरी नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे। और मैट्रिसेस क्या होगा, क्या एक बॉक्स होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ A22, सॉरी A22 नहीं, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा बॉक्स बना दूँ और मान लीजिए यहाँ से क्या करता हूँ, AM1, AM2, AM3 और डॉट डॉट AM N। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिसेस यहाँ ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है A11, दूसरा है A12, तीसरा है A13। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एलिमेंट को हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ बहुत सारे एलिमेंट अपने को दिया था, जिसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिखा रखता है M क्रॉस N, या इसको कि ऐसे भी बोलते हैं हम लोग M/N बोलते हैं, ठीक है। इसको M क्रॉस N बोलिए या M/N बोलते हैं, ठीक है। तो M/N जो होगा ना, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, M जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। M किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और N किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ रो कॉलम क्या होता है भाई, उस पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 लाइन बना दिया, तो आप एरो, 2 एरो है ये, ठीक है। इसमें पहला को बोलते, इससे जो हॉरिजॉन्टल एरो है उसको बोलते हैं रो बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल एरो जो है ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाला जो एरो है, ये और यहाँ से फिर हो गया आपका ये वाला एरो। तो ऐसे जो चलेगा ना, तो इसको बोलते हैं क्या, रो है। ये पहला रो है, ये क्या दूसरा रो है, और ये डॉट डॉट mth रो है, यहाँ पे mth रो है, ठीक है। और फिर ऐसे मैं देखूँ, ऊपर से देखना चाहूँ तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है, और यहाँ पे nth कॉलम है। ये कौन सा है, nth कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रो की संख्या क्या है, यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होता है यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे लास्ट में क्या, रो कितना m है और कॉलम कितना n है, तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, m क्रॉस n। इसका ऑर्डर कितना हो गया, m क्रॉस n, या इसको आप भाई m/n भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसका ऑर्डर, m/n। क्या हमारी बातें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। तो ये जो मैट्रिसेस हुआ इसका ऑर्डर कितना हो गया, m/n। तो आप याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टली हम लोग रो को देखते हैं, और वर्टिकली जो हम लोग किसको देखते हैं, कॉलम देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम लोग रो को देखते हैं, और वर्टिकली हम लोग कॉलम को देखते हैं। तो ये हो गया अपना मैट्रिसेस का डेफिनेशन हो गया। तो आप इसको अच्छे से लिखे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपनी वीडियो सही आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया, वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। तो भाई सुनिएगा क्या है, मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर, मैट्रिसेस इज ए अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। मैट्रिसेस क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। किसका अरेंजमेंट है, एक नंबर मान लीजिए आपको दिया रहा है, रियल नंबर दिए या इमेजिनरी नंबर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको अरेंज करते हैं, तो उसी अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स बना है यही मैट्रिसेस हो गया। मैट्रिसेस में हम लोग क्या बात करते हैं, रो की बात करते हैं और कॉलम की बात करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पहला जो होगा अपना m किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, n किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर हम बात करते हैं इस पर, और भी बात करेंगे अभी, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब देखिएगा, अभी फिर हम उस बॉक्स पे अभी बात करते हैं। देखिए बॉक्स पे और बात करते हैं, देखिए ज़रा, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। फिर भाई को बोलता हूँ A31, A32, A33, A3n। फिर यहाँ से देखिए भाई डॉट डॉट अपना आएगा AM1, AM2, AM3, और यहाँ से डॉट डॉट AMn बनेगा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बना है इसका ऑर्डर कितना हो गया, m क्रॉस n। तो यहाँ पे ये जो भाई है, ये इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस मैट्रिक्स में रो कितना है, तो आप बोलिएगा m रो है और कॉलम कितना है, n कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो A11 क्या है, इसका एलिमेंट है, A12 क्या है, इसका एलिमेंट है, A13 क्या है, इस मैट्रिसेस का एलिमेंट है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या बोलता हूँ
कि अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें रो कितना है, तो आप बोलिएगा रो कितना है सर, m है। रो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ये पहला रो हो गया, ये क्या हो गया दूसरा रो हो गया। मैं यहाँ से लिखूँ तो ये जो हो गया ये पहला रो, ठीक है, फर्स्ट रो। ये जो हो गया अपना सेकेंड रो, ये जो हो गया अपना थर्ड रो, ठीक है, ये रो हो गया। और यहाँ पे लास्ट में जो है ये अपना mth रो, ये कौन सा रो है, mth रो। और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो ये जो है ना अपना फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, मैं C से लिखता हूँ कॉलम को, ये है अपना सेकंड कॉलम, ये है अपना थर्ड कॉलम, और ये है अपना nth कॉलम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। आपसे पूछा जाए तो रो बोलिएगा, हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट है वो रो होगा, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये mth रो। मैं आपसे कॉलम पूछूँ तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और फिर nth कॉलम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, और रो और कॉलम के बारे में आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, रो और कॉलम आप समझ गए। तो इसके आगे हम बात करते हैं। रो और कॉलम जब आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए रो कॉलम को मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए m क्रॉस n, तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा ना, यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अब तो ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ही आपसे बोल सकता हूँ, मान लीजिए ये जो एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसमें जो है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये कौन सा डायगोनल है अपना, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा डायगोनल है जी, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अगर एक और डायगोनल अपना इधर से बनेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ ये वाला अपना प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला अपना सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल पे हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे उतना ज़रूरत नहीं है हमको, बट ठीक है आप इसको भी नाम जान सकते हैं। ये अपना डायगोनल हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ये हो गया अपना सेकेंडरी डायगोनल। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे जो ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये अपना सेकेंडरी डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान कैसे करेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल में भाई होता क्या है ना कि AIJ, अच्छा AIJ पे अभी आपसे बात नहीं हुई हमारी, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। यहाँ इस मैट्रिसेस को हम लोग मान लीजिए, इसको मैं भाई को बोलता हूँ कि A मैट्रिक्स है, ठीक है, A मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा जो हम लोग मैट्रिक्स लिखे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा यहाँ पे देखिएगा, इस बॉक्स में मैं लिखता हूँ। इस बड़ा सा मैट्रिक्स को हम छोटा में लिख सकते हैं। कैसे, A = बॉक्स बना दीजिए AIJ, और यहाँ पे हो जाएगा M/n, ठीक है। इसको मैं इतना बड़ा को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे। ये इस दोनों मैट्रिक्स का मतलब सेम है, ये भी मैट्रिक्स A है, ये भी मैट्रिक्स A है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके एलिमेंट को हम लोग रो को किसके I के फॉर्म में और कॉलम को हम लोग J के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू बदलते जाएंगे। पहला देखिए I का वैल्यू 1 देंगे और J का वैल्यू 1 देंगे। तो यहाँ पे I के जगह पे 1 डालिए और J के जगह पे 1 डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, A11। देखिए यही एलिमेंट है अपना A11। फिर मैं बोलता हूँ इसका दूसरा एलिमेंट I1 दीजिए और J2 दीजिए, तो A12 ऐसे एलिमेंट बनता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल आपको पहचानना है ना, तो उसके लिए कंडीशन होता है भाई कि जहाँ I और J क्या होगा, बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आपको लिखना है तो I और J बराबर होगा। इसका मतलब I जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, J होगा। कह रहे इससे क्या मतलब है सर, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल डायगोनल हमने इसको बोला है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि I और J क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए पहला एलिमेंट देखिए, I का वैल्यू क्या है, 1 है, और J का भी वैल्यू क्या है, 1 है। आपको समझ आ रहा है, I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे देखिए I का वैल्यू कितना है, 2 है, J का वैल्यू कितना है, 2 है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू क्या है, 3 है, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए I का वैल्यू, अच्छा
ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ना m और n क्या है, ये बराबर होगा, m और n क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि i और j ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, तो इसके i और j m और n यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, m और n बराबर होगा तो उस पर कौन सा मैट्रिक्स होगा वो मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आपको पहचानना है, तो आपको बस देखना है कि i और j जहाँ पर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आप इसको लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो मैंने मिटा दिया है, तो वीडियो के थोड़ा सा पीछे करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा, अब मैं आपसे क्या बोला था कि ए है ना AIJ, ठीक है, M क्रॉस N, ठीक है, या M/N मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है या M क्रॉस N ऑर्डर का, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा जो AIJ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो I यहाँ पे किसको डिनोट करता है, I जो डिनोट करेगा ना, ये किसको डिनोट करेगा भाई, ये रो को डिनोट करता है। ठीक है, और J किसको डिनोट करता है, ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में आप लिख लीजिएगा फॉर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ठीक है, आई और जे बराबर होगा। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको पहचानना है तो जहाँ पे आई और जे क्या होगा बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आई और जे क्या होता है बराबर होता है, मतलब उसका जो सफिक्स होगा ना ये बराबर होता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा क्या ज़रा ध्यान से देख, मैं छोटा सा मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स लिखता हूँ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है, 2/3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। 2/3 से हमारा क्या मतलब है, जो यहाँ पर रो का नंबर होगा वो रो 2 होगा और कॉलम कितना होगा 3 होगा, रो 2 होगा और कॉलम 3 होगा। इसका मतलब हमको मैट्रिक्स कैसा बनाना है भाई, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब आपको मैट्रिक्स ऐसा चाहिए, मैं नीचे देख लूँ एक बार दिखता है कि नहीं। हम नीचे तो आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, या मैं साइड में ही लिख लेता हूँ, मान लीजिए नहीं दिखता। क्या करता हूँ यहाँ देखिए, ये जो मैट्रिक्स मानते हैं और हमको क्या चाहिए 2x3 का मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। इसका मतलब रो का संख्या कितना होगा 2 होगा और कॉलम कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो रो 2 होगा, मतलब ये वाला रो, ये सब क्या होता है रो होता है, हॉरिजॉन्टल में जो जाता है वो रो होता है। इसका मतलब मैं मैट्रिक्स की बात करूँ भाई तो क्या बनेगा, ये पहला है A11, दूसरा A12, तीसरा A13, फिर A21, A22, A23, और ये जो मैट्रिक्स हो गया ना, ये जो मैट्रिक्स हो गया A=1 1 A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया। कहते सर ऑर्डर कैसे पता करें, तो ऑर्डर जितना रो होगा ना, तो ये लिखिएगा m के जगह पे, रो कितना है 2 रो है। कैसे, यहाँ पे देखिए पहला रो ये दूसरा रो, ये मैं कट कर दूँ आपको, ऐसे एरो लगा दो तो पहला रो ये दूसरा रो। ठीक है, तो यहाँ पे रो का नंबर कितना हो गया 2, तो ये 2, और कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 3। तो ये मैट्रिक्स क्या बना 2x3। तो इसी मैट्रिक्स को मैं फिर से लिख देता हूँ और ये ऐसे मैं अच्छे से बना दूँ A11 A12 A13, और ये हो जाएगा A21 A22 A23। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, और इसका ऑर्डर कितना हो गया जी, ऑर्डर हो गया 2/3। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2/3 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक मैट्रिक्स आपको बनाना है 2/3 का, सॉरी 3/3 का, एक ऐसा मैं बात करता हूँ। अब मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको करते, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिसेस if
इफ़ ए आई जे बराबर आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, या ऐसा मैं बोल देता हूँ इसको 2i प्लस जे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखिए आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो किसका बनाना है, 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। आपको यहाँ पे दे दिया कि इफ़ ए आई जे बराबर 2i प्लस जे, ए आई जे का वैल्यू कितना है, ए आई जे का वैल्यू है 2i प्लस जे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला ए आई जे क्या डिनोट करेगा, ये आपको एलिमेंट डिनोट करेगा, ठीक है। आपको मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले एलिमेंट बनाना होगा। तो हमको क्या चाहिए, 3x3 का मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3x3 का, क्या बनेगा, A11 A12 बनेगा, A13 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉलम कितना चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। रो भी कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो A21 A22 A23। उसके बाद क्या चाहिए, A31 A32 A33। ये जो मैट्रिक्स लिखे ना भाई, तो इसका रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। इस मैट्रिक्स का रो कितना है, 3 है, रो भी 3 है, पहला रो, दूसरा रो, और ये हो गया अपना तीसरा रो। तो इस मैट्रिक्स का रो कितना हो गया, 3 रो हो गया, और कॉलम कितना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है, तो यही मैट्रिक्स बना। और लेकिन ये जो मैट्रिक्स हम लोग इन जनरल मैट्रिक्स बना दिए, मैट्रिक्स क्या बना दिए, इन जनरल। अब हमको क्या है ना कि ये कंडीशन दिया है, ए आई जे का वैल्यू कितना है, ये 2i प्लस जे है। इसका मतलब हमको क्या करना है, i का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और j का वैल्यू भी 1, तो ये 1 का वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ पर देखिए i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो ये 1 2 का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं और फिर इसमें डालेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, अब हम क्या चाहते हैं कि इसके एलिमेंट सबको निकालना चाहते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना है, A11। तो हम लोग A11 निकालते हैं, A11। इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है कितना, i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, एक i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, इसका यही मतलब है ना। तो यहाँ पे हमको पता है, हमको क्या दिया है क्वेश्चन वाले ने, हमको ये दिया है ए आई जे, हमको ए आई जे बराबर कितना 2i प्लस जे दिया है, 2i प्लस जे दिया है। तो हमको क्या करना है, A11 लिखना है, तो 2 और i की जगह पे कितना 1, तो 1 और j की जगह पे कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख भाई क्या आ गया, A11 बराबर ये 2 और प्लस 1 बराबर कितना 3। तो यहाँ से निकल गया A11 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। A11 का वैल्यू कितना आ गया, 3। A11 का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हमको क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो A12 के जगह पे, यहाँ पे i की जगह पे कितना है 1 और j के जगह पे कितना है 2। तो इस वाले जो ये कंडीशन दिया अपना, तो i की जगह पे 1 डालिए और j के जगह पे 2 डालिए। तो ये 2 × 2 और प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए A12 और 2 2 जा 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। A11 का वैल्यू 3, A12 का वैल्यू कितना हो गया 6। अब मैं आपसे बात करता हूँ A13 का। तो यहाँ पर देखिए i का वैल्यू क्या है 1, i का वैल्यू क्या है 1 और j का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 और प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक चीज़, ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहाँ, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, मिस्टेक हो, i का वैल्यू क्या है 1, लेकिन हमने i का वैल्यू कितना लिख दिया 2 लिख दिया, सॉरी। i का वैल्यू क्या है 1, तो i का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके गलती हो गया था। और यहाँ पे देखिए i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 3 है, तो i का वैल्यू हम यहाँ पे इस कंडीशन में लिख रहे हैं। अब कहाँ से ये वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये कंडीशन दिया था 2i प्लस जे, तो 2i प्लस जे, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3। तो यहाँ से हो जाएगा A13 बराबर ये 2 प्लस 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये निकल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए, पहला इधर का एलिमेंट हम लोग निकाले, A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, A13 निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, ठीक है। तो देखिए A21, तो भाई मेरे देखिए 2 × i का वैल्यू कितना है 2 और प्लस j का वैल्यू कितना 1। तो A21 का वैल्यू आ गया 2 2 जा 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5। अब A22 चाहिए,
तो आई का वैल्यू 2 और जे का भी वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 2 2 जा 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। A23 निकालना है अब, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2, तो 2 दीजिए, और जे का वैल्यू कितना है यहाँ 3 है, तो 3 दीजिए। तो A23 का वैल्यू कितना आया भाई, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। A23 का वैल्यू कितना आया 7 आया। A23 का वैल्यू कितना आया 7। मैं एक बार चेक कर लूँ, बढ़िया सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है ना, ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब चूँकि उधर मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को कुछ तो हटाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए A11 निकालिए, A12 निकालिए, A13 निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए, A23 निकालिए, A31 निकालिए, A32 निकालिए, A33 निकालिए। सॉरी, ये वाला नहीं निकला है, ये दोनों हम लोग निकाल के रखे हुए। अब हमको क्या चाहिए, A31 चाहिए। तो यहाँ आई का वैल्यू कितना है 3 और जे का वैल्यू 1। ये अपना आई है, ये अपना जे है, ये आई हो गया और ये जे हो गया, ठीक है। तो आई का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 और प्लस जे कितना 1। तो यहाँ पे देख भाई ये 3 1 हो गया कितना 6 या 1 7। फिर देखिए यहाँ A32 आ गया, तो 2 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये हो जाए 3 2 6 2 8। A32 का वैल्यू कितना आया 8 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, A33 चाहिए, तो यार 2 इंटू 3 और प्लस 3। तो यहाँ पे देखना भाई A33 का वैल्यू जो आया, ये 3 2 6 और 3 9 हो गया। ये कितना हो गया 9 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स चाहिए था इसको हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू निकाल दिए। तो अब आपको क्या करना है, A11 के जगह पे इसका वैल्यू लिख देना है। कहाँ A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A13 का, सब का वैल्यू आप लिखते जाइए। तो देखिए हम यही इसी में मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको अलग से लिखिए, मैं यहीं पर मिटा देता हूँ, A11 का वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए A11 का वैल्यू कितना है अपना, A11 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू कितना है 4 लिख दिया। A13 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए A21 का वैल्यू कितना है, तो A21 का वैल्यू वहाँ कितना है 5, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 लिख दिया। A22 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दिया। A23 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दिया। A31 का वैल्यू कितना है 7 लिख दिया। A32 का वैल्यू कितना है, A32 8 है यहाँ। A33 का वैल्यू कितना है 9, तो हम लोग क्या किए 9 लिख दिए, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसको 9 लिख दिए। तो यहाँ से देखिए अपना मैट्रिक्स बन गया। A मैट्रिक्स का हम लोग क्या किए, बना दिए, यहाँ पे A मैट्रिक्स हम लोग इसको बना दिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको बढ़िया से समझ में आया कि हम लोग मैट्रिक्स, आपको बोला था कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, एक कंडीशन दिया था। तो हम लोग यहाँ से क्या किया, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए, ड्राइव कर दिया कि कौन सा अपना मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से लिखिए। तो पहले इसको लिख लिए भाई साहब, अब इसको बढ़िया से लिखिए पहले, तो लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, इसको मैं हटा दूँ, हटा देता हूँ। अब आप इसको वीडियो के बीच में पॉज करके इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सही है ना जी, बढ़िया। अब मेरे को क्या जानना था, अब देखिए यहाँ मैं जब A मैट्रिक्स की बात कर रहा था तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते A-I-J, स्मॉल A-I-J और M क्रॉस N। यही इसी तरह मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से ज्वाइन करते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि भाई B मैट्रिक्स को लिखिए, तो आप क्या बोलिएगा कि स्मॉल B-I-J, और यहाँ पे M क्रॉस N बोल दीजिए, या क्या दिक्कत है, कुछ भी आप ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हैं। C मैट्रिक्स बोलूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा C-I-J M क्रॉस N, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर की बात करेंगे तो M2 है N कॉलम है, M2 है N कॉलम है, M2 है N कॉलम है, ठीक है। ये आपको समझ आया। अच्छा, अब आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेंगे आप। आपको आपकी एक क्वेश्चन करिएगा, कंस्ट्रक्ट थ्री क्रॉस 4 मैट्रिक्स इफ A-I-J बराबर
आई प्लस, या इसको ऐसा बोलते हैं आई माइनस 3j, ठीक है। ए आई जे बराबर कितना, आई माइनस 3j। अब आपको इसको क्या करना है, आपको बनाना है, इसको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, इस मैट्रिक्स को आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, इसको आपको बनाना है। अब कैसे इसको बनाइएगा ये हम अब सॉल्यूशन करके दिखाइएगा, ये हमने तरीके आपको बता दिया था, आपको फिर वही करना है। पहले एक मैट्रिक्स लिख देना है, तो मैट्रिक्स का रो कितना है, 3 रो, कॉलम कितना है 4, तब मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11। मैं ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ कैपिटल ए, तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा। चूँकि कॉलम कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए A33 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा, और A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, ठीक है, यही बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, 3x4 का मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कितना है, 3/4, रो कितना 3 है और कॉलम कितना 4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे A11 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, A12 का वैल्यू निकालिए, A13 का सबका वैल्यू निकाल के इसको आपको बनाना है। ये आपको कंडीशन दिया, Aij का वैल्यू कितना, i माइनस 3j, और यहाँ पर आपको वैल्यू सबको लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मैट्रिसेस में कुछ चीज़ें जान गए, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोग जान गए कि भाई मैट्रिक्स में उसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सेकेंडरी डायगोनल क्या है, इसको हम लोग जान गए। मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में हम लोग समझ गए कि मैट्रिक्स में रो कॉलम होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको पढ़ना है मैट्रिक्स का टाइप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं इसको हटा दूँ, मैं अब इसको हटा देता हूं। अब आप हेडिंग लिखेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आप हेडिंग क्या लिखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ही ये प्लूरल फॉर्म है, मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखिएगा आप, पहला टाइप उसमें लिखिए रो मैट्रिक्स। पहला क्या लिखिएगा, रो मैट्रिक्स। पहला क्या लिखिएगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हम बात करते हैं ए मैट्रिक्स इन विच only one row क्या बोलते हैं भाई कि एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो है। मैं डिफिनीशन क्या कहता है रो मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब कहता है एक मैट्रिक्स आप बनाइए जिसमें क्या हो, केवल एक ही रो हो। इसका मतलब रो पे बात कर रहे हैं, हमको कॉलम के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कॉलम कितना भी हो सकता है, रो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। मतलब कॉलम कितना भी हो सकता है, रो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स जो होगा उसमें रो केवल एक होगा। कॉलम पे हमको कुछ नहीं बोला है, इसने कॉलम के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं बोला। तो कॉलम के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कॉलम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कॉलम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसने कंडीशन दे दिया है कि भैया जो आपको रो लिखना है ना, कि रो कितना लिखना है, एक ही रो लिखना है। आपको रो कितना लिखना है, एक ही रो लिखना है। तो उसी को आप क्या बोलिएगा, रो मैट्रिक्स। उसको आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, अपना रो मैट्रिक्स है। इसका मतलब सर आप एक एग्जाम्पल बताइए, तो मैं बताता हूँ। देखिए अब मैं एक ए मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो ए मैट्रिक्स में देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर देखिए हमको रो कितना चाहिए, एक। तो इसका मतलब लाइन सिर्फ एक ही बनेगा। हाँ, कॉलम कितना हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A11 मान लीजिए, A12 हो गया, A13 हो गया, डॉट डॉट A1n। ये अपना क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। कह रहे सर कैसे कैसे, डिफिनीशन बा थोड़ा बताइए हमको, यहाँ डिफिनीशन बा थोड़ा इससे रिलेट करिए। तो देखिए भाई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, मतलब रो कितना है, केवल एक ही रो है।
दूसरा रो एक और नीचे से बनाते तब नहीं वो दूसरा रो होता। तो रो कितना है, केवल एक ही है। कॉलम तो आपको कॉलम पे इसने कुछ भी कमेंट नहीं किया है, कॉलम कितना भी हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मैं ऑर्डर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं तो m क्रॉस n होगा, तो सॉरी m क्रॉस n लिखते थे तो m क्या होता था, रो होता था, और n क्या होता था, कॉलम होता था। बट यहाँ पे रो कितना है, एक ही रो है, तो 1 क्रॉस कॉलम कितना है n, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और डॉट डॉट nth कॉलम, तो 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स कितना हो गया, 1 क्रॉस n का, और इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कहते सर एक बात बताइए हमको, क्या ये रो मैट्रिक्स ये भी हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2 तो क्या ये रो मैट्रिक्स है? हाँ है, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो क्या है, एक ही है, कॉलम भी एक है। संयोग ऐसा है कि कॉलम भी एक है, तो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स भी है अपना। और ऐसा क्योंकि इसने हमको डेफिनेशन में क्या बोला कि रो केवल एक होना चाहिए, उसने कॉलम पे कुछ कमेंट नहीं किया, तो हमको कॉलम से मतलब नहीं, कॉलम एक भी होगा या एक से ज़्यादा होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लीजिए ज़्यादा लिखना है 8 2 और 3 -1, ये एक मैट्रिक्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स है भाई। 1 क्रॉस 3 का हो गया, तो ये क्या बना अपना, रो मैट्रिक्स। पहला हो गया, पहला टाइप। अब दूसरा लिखिएगा, दूसरा कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या आएगा आप, कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं सर इसका डिफिनीशन हम बता सकते हैं कैसे, क्योंकि आपने सर रो मैट्रिक्स की बात किया तो उसमें आपने क्या बोला है कि एक रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें केवल एक ही रो हो। तो सर मेरा दिमाग क्या कहता है कि अगर आप रो में बोल रहे एक ही रो, तो क्या ऐसा नहीं होगा कॉलम में भी आप बोलिएगा एक कॉलम होना चाहिए? तो मैंने बोला हाँ भाई, उसमें भी क्या होगा, वही होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं नीचे देख लो आपको दिखता है कि नहीं, नीचे एक बार दिख रहा है आपको, एक कॉलम मैट्रिक्स, या ऐसे लिखिए, ए मैट्रिक्स in which only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कह रहे हैं सर इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स जो होगा इसमें केवल एक ही कॉलम होगा। तो इसने कॉलम पे कमेंट किया, रो पे कुछ नहीं बोला, रो के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, इसने बोला है कि एक ही कॉलम होना चाहिए, रो से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एक ही कॉलम होगा, इसने रो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ a = 3 0 -1, ये बन गया। तो देखिए रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन कॉलम क्या बना, वर्टिकल लाइन तो एक ही बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। इसका मतलब रो कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। इसका मतलब कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया भाई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। कितना, 3 0 -1, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। मैं आपसे बोलूँगा कुछ और लिखना चाहें आप, 2 3 -1, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपना मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको ये आपको समझ में आया, तो आप इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी लिखिएगा, रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। आपको ये बात समझ में आ गया होगी। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर की बात करूँ तो रो कितना है भाई, 3 है, कॉलम कितना है, 1 है। यहाँ भी रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 1 है। देखिए 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। अपना रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसको आप लिखिए अच्छे से। वीडियो के बीच में आप रोक करके आप इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से, इसके आगे हम फिर बात करते हैं। बढ़िया, तो ये हो गया अपना कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे हम बात करते हैं, अब स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात करते हैं। भाई क्या लिखिएगा आप, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब लिखिएगा तीसरे टाइप पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिटर्मिनेंट जब हम लोग खेलेंगे ना, डिटर्मिनेंट जब खेलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हम स्क्वायर के ही बात करेंगे। वहाँ जो डिटर्मिनेंट जो होता है ना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। एक चीज़ और आपसे बात कर ले बीच में कि आपको कोई बोले कि मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आप बोलिएगा नहीं भाई, मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू नहीं निकालते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिसेस का आंसर होगा भाई, तो वो अपना बॉक्स के फॉर्म में ही उसका मैट्रिक्स का आंसर आएगा, और डिटर्मिनेंट का आंसर वो छोटा सा नंबर के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स में एलिमेंट निकालने का जब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे उसका एलिमेंट निकालने के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और नॉन एलिमेंट कुछ दिया रहेगा और उसको कंपेयर करके आपको उसका वैल्यू निकालना, वो निकलेगा, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। ये डब्बा जो रहेगा अपना डब्बा ही रहेगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला स्ट्रेट दोनों सीधा जो लाइन बनेगा वो डब्बा बनेगा अपना डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैं क्या बोलता हूँ भाई कि एक मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलता हूँ मैं, एक बार चेक कर लूँ वहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आपको समझ आया कि मैं क्या बोलता हूँ कि एक मैट्रिक्स जो होगा आपका, जिसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रो जो है ना वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम के। इसका क्या मतलब कि उसमें जितना रो होगा ना उतना ही कॉलम होगा। मतलब ये बोलना चाह रहे सर कि अगर आप मैट्रिक्स कोई बनाइएगा कि 2 रो होगा तो कॉलम भी 2 ही होना चाहिए था। मैंने बोला हाँ, अगर 3 रो होगा तो 3 कॉलम, मतलब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा, एक मैट्रिक्स सवाल लिखिए आप ऐसा, A11 A12 और A13 डॉट डॉट A1n, फिर लिखिएगा A21 A22 A23 और यहाँ पे लिखिए A2n, और यहाँ जो बोलिएगा ना भाई इसको AM1 AM2 AM3, तो यहाँ जो बनेगा AMn, तो इसका जो ऑर्डर बना कितना, m क्रॉस n का। तो अगर मैं बोलूँगा भैया तू अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं इस ए को बोलूँगा कि भाई तू क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये चिल्ला के बोलेगा अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स हूँ ना, तो मैं बराबर होऊंगा किसके, m बराबर n के। मैं बराबर होऊंगा किसके, m बराबर n के। मतलब ये बोलेगा कि भाई जो m क्या है, मेरा रो है, और n क्या है, कॉलम है। तो अगर आप हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं तो रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या बोलेगा कि भैया आप हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप हमको ये भी कहिए कि m बराबर n है। तो मतलब नंबर ऑफ़ रो बराबर है किसके, नंबर ऑफ़ कॉलम के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में आया कि कोई मैट्रिक्स अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा। देखिए, या इसको ऐसे लिखते हैं, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, ठीक है। तो इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ़ m बराबर n ओनली, ठीक है। ये आप बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देते हैं आपको कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, m बराबर n। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स m बराबर n, m नॉट इक्वल टू n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा। तो आपको क्या बोलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बराबर होता है m और n बराबर होता है। m किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, n किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये भाई क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं रो हूँ, ये बोलता है मैं कॉलम हूँ, और ये दोनों बोलता है कि हम दोनों बराबर होंगे जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये बोलता है कि हम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तब बराबर होंगे जब आपका मैट्रिक्स क्या बनाइएगा, आप स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइएगा, तब हम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो
स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, आज के वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो इतना तक आज का वीडियो में रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपनी इस पे, तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग आगे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप होता है, इसके आगे का टाइप उस पर हम लोग बात करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स पर बात करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब पे हम बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से, इस वीडियो को बढ़िया से आराम से देखिए और इसको नोट्स बनाइए और इसको समझते चलना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है, ठीक है। और इसको अच्छे से समझिए और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इसको अच्छा से लिख लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक चीज़ और, बहुत लोगों के दिमाग में हो सकता है ये सवाल आता हो कि सर आप डिफरेंशिएशन के बाद मैट्रिसेस पढ़ा दिए हैं और इन्वर्स ट्रिगो कब पढ़ाइएगा। तो मैं मैट्रिसेस पहले ख़त्म कर लेता हूँ। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी हो सकता है इसके साथ ही पढ़ा ले, चूँकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद मैं आपको इन्वर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तब तक आप क्या करिए, इन्वर्स आपको डिफरेंशिएशन जितना पढ़ाया गया ना, कि डिफरेंशिएशन को आपको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको उतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वो सब फार्मूलेस वगैरह सबको रिवाइज़ करिए। आप कॉपी में होता क्या है कि कॉपी में आप नोट्स बना दिए हैं, लेकिन उसको रिवाइज़ करना किसका है, किसका काम है, रिवाइज़ तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उस जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय सबको याद रहता है, सबको सब कुछ आता है, समझ में भी आता है, सब कुछ रहता है। लेकिन जब आपको बाद में उसको पढ़ेंगे तो बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आता है। तो ये कब होगा आपको याद, जब आप उसको रिवाइज़ करिएगा। तो आप क्या करिए, इसको रिवाइज़ करते रहिए और रिवाइज़ करके बढ़िया से डिफरेंशिएशन को तैयार रखिए। मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट पढ़ा लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम आप इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाएंगे। इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाने के बाद उसका हम लोग डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप हो सकता है आपसा, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं बोलता तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आप डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, वहाँ पे इन्वर्स पढ़ाया नहीं, उसका डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।